आणि आज आपण वडिलांच्या प्रेमाबद्दल आज आपण शिकणार आहोत. वडिलांचं प्रेम कसं असते हे आपण आज शिकणार आहोत. की आमचे वडील आमच्या जीवनामध्ये किती महत्वाचे असतात. कौन सा ऐसा बाप है जो तुम्हें बार बार घर निकलने के लिए कहता है, घर से निकल जा, घर से निकल जा, ऐसा कहता है क्या? गुस्सा है तो कहता है, पर गुस्सा आने के बाद शाम को घर आए तो वो फिर उसे निकालने देता. क्योंकि बाप के प्यार में और बेटे के प्यार में बड़ा गहरा समझ होता है. बोलो यीशु मसीह की. तो कुछ बाइबल में बहुत सारी स्टोरियां हैं. सुबह हमने देखा एक सारांश उड़ाव पुत्र की स्टोरी देखी. क्या उड़ाव पुत्र की स्टोरी देखी. उसमें बाप है, बेटा है. याईर को देखा हमने. याईर को, याईर एक बाप है, उसकी बेटी है. आपने नूह को देखा, उसके भी बेटे हैं, उसका भी परिवार है. तो बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं. उस कहानियों में से बेटे और बाप का प्यार, बेटे और बाप का प्यार दिखता है. अब्राहम और इसहाक का प्यार देखा आपने? इसहाक और याकूब, एसाव का प्यार देखा आपने? पर मुझे वो उड़ा हुआ पुत्र वाला प्यार बहुत अच्छा लगता है. उड़ा पुत्र वाला वो प्यार बहुत अच्छा लगता है. उसके बाद याइरस की कन्या, उसका प्यार भी मुझे अच्छा लगता है. अब्राहम का भी अच्छा लगता है प्यार. क्योंकि ये जो बाइबल की स्टोरियां है वो बड़ी प्यारी स्टोरी है. और उद्धार देने वाली स्टोरियां है. ये कहानियां उद्धार देने वाली कहानियां है. हालेलुया. तो पहली स्टोरी लेंगे हम, उड़ाव पुत्र की स्टोरी लेंगे. वहां पर एक पिता है, लूका इसका 15 अध्याय. उसमें एक बाप है, तो उसके बेटे हैं, पर उसमें से एक बाप को उसकी संपत्ति मांगता है, उसका वाटा मांगता है, हिस्सा मांगता है. क्या मांगता है? हिस्सा मांगता है. हालेलुया. और वो दे देता है. वो क्या करता है? वो देता है. हालेलुया. फिर वो अपनी जायदाद को लेकर, संपत्ति को लेकर बड़े दूर देश निकल जाता है. हालेलुया. कौन मोबाइल देख रहा है? हालेलुया. वो बड़े दूर देश निकलता है. वहां पर वो इतनी अय्याशी करता है
वहां पर तरह तरह के पाप उससे होते हैं, और वो अय्याशी होने की वजह से अपने बाप को अपनी जायदाद बनता है, क्योंकि उस आदमी का बेटा अच्छा नहीं रहता, और वो दो बड़ी दूर देश में निकल जाता है। हालेलुया। और वहां पर वो बड़ी अय्याशी करता है और अपने पैसे, इधर ध्यान दो प्लीज, आप ध्यान दोगे तो आप परमेश्वर के बेटे कहलाओ जाओगे। हालेलुया। ध्यान दोगे तो परमेश्वर के बेटे कहलाओगे, सुनोगे तो परमेश्वर के बेटे कहलाओ जाओगे। उस बेटे ने अपने बाप का नहीं सुना, उसके लिए वो बाप से अलग हुआ। आप अलग होना चाहते हो वचन से, पिता से, यीशु से अब अलग होना चाहते हो? नहीं सुनोगे तो अलग हो जाओ, और सुनोगे तो जुड़े रहोगे। बड़ी संपत्ति के आप वारसदार होंगे। हालेलुया, आमीन। तो सुनो, जिसको कान है वो सुने। जो कोई बाहर से अंदर आ जाए उसकी तरफ मत देखो, क्योंकि आपको बड़ी बुरी आदत लग चुकी है। आप बाहर आए हुए लोगों को क्या करते हो? देखते हो। पर आप परमेश्वर के वचन को सुनिएगा, क्योंकि उसने वहां पर उसकी पूरी संपत्ति को खत्म कर दिया। और बाइबल कहती है कि उस देश में अकाल पड़ा। क्या पड़ा? दुष्काल पड़ा, दुष्काल। और उसी समय उसके पास जो पैसा था पूरा चला गया। मैं बार बार आपको ये वचन इसके लिए बोलता हूं, मुझे प्रेरणा इसके लिए परमेश्वर देता है, क्योंकि आप अपने बाप को ना छोड़े। आप अपने बाप को ना छोड़े। हालेलुया। फिर वहां पर उसके चरित्र को लोगों ने देखा, वो भटक रहा, यहां पर वहां पर, यहां पर, जगह जगह जाकर वो काम मांगता रहा। क्या? पर उसे किसी ने काम दिया नहीं। क्यों? क्योंकि उसका कैरेक्टर लेस, बोले तो उसका चरित्र अच्छा नहीं था। उसका चरित्र अच्छा था क्या? बुरे चरित्र वालों के सोना नहीं ना, झोपा नहीं। बुरे चरित्र वाले लोगों के आप तरफ देखते हो तो आप कैसे करते हो? बहन लोगों को अच्छा मालूम है, कैसा मुंह करते हो? जैसे आप संडास की तरफ देखकर करते हो, वैसे बुरे चरित्र वाले आदमी की तरफ देखकर करते हो। ये ध्यान रखना। हालेलुया। वैसे देखते हो जो नहीं? हालेलुया। सत्तर टक्के लोकांचं लक्ष नाही बाबा इकडे. 70% लोकांचं लक्ष वचनाकडे नाही. 70% लोकांचं लक्ष वचनाकडे नाही. वो खेला करने में बहुत खतरनाक है शैतान. एक अच्छी आराधना आप करते हो, वो आपको नहीं छुड़ाएगी. अच्छी आराधना आप करते हो, आपको नहीं छुड़ाएगी.
किसी पास्टर का ले हैंड भी आपको नहीं छुड़ाएगा, पर आपको परमेश्वर का वचन छुड़ाएगा। सारी दुनिया बस उसके पीछे पड़ी है। मैं जब अच्छा डांस करूंगी, हिलूंगी, नाचूंगी तो मैं आजाद हो जाऊंगी। पास्टर आएगा, हाथ रखेगा, चंगाई मिलेगी, बस फोकस आपको उधर है। नहीं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं कि आपका फोकस वचन के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वचन जिंदा करता है। हालेलुया। वचन को फोकस करो। मैं परमेश्वर का दास है, मैं बस आपके लिए बीच में प्रार्थना कर सकता हूं। मैं आपके लिए बस प्रार्थना करता हूं। मैं मिडिल क्लास आदमी हूं, मध्यस्थी करणार आहे मी। हालेलुया। पण त्या परमेश्वराच्या वचनात सगळ्यात मोठी ताकद आहे, म्हणून तुम्ही ऐका, माझं लक्ष प्रत्येकावर असते। हालेलुया। आणि इथून पुढे मी तेच काम करणार आहे। आता 10 लोक मला चांगलेच परफेक्ट करायचे। आता किती लोक? 10 लोक मला गर्दी नको, किती वचन ऐकतील, वचन वाचतील, वचनाचं पालन करतील, अंगीकार करतील, ऐसे बस 10 ही लोग चाहिए मुझे, ज्यादा लोग नहीं चाहिए। और आप भर गए, उसकी जो इच्छा आपके लिए, तो आप भी भर जाओगे। हालेलुया। हम यहाँ हॉलस अब डायरेक्ट लेने वाले, महीना भर के लिए। महीना भर बाइबल क्लास रहेगा, महीना भर बाइबल स्टडी रहेगा। चाहे 2 लोग आओ, 3 लोग आओ, कोई भी आओ, मैं बस परमेश्वर का वचन आपको सिखाऊंगा। मुझे अभी बातों में बिल्कुल रस नहीं है। ये नाचना गाना, ऐसा हिलना जोर से, कोई बात नहीं। अच्छा हिलो, आपके अंदर हीलिंग आती है, पर जिसके अंदर हीलिंग आती है वो घर को जाकर झगड़ा ना करे। वो झगड़ा करने वाला नहीं होना, नहीं तो उसकी वहां पर पास्टर बोलता है गाना, मतलब गाना चलता है, बहुत हिलता है, बहुत सामर्थ्य आती है, फिर घर में आकर झगड़ा करो, कौन सी सामर्थ्य रहती है? इसका मतलब आप ढोंगी हो, है ना? आप ढोंगी हो। इसके लिए 10 लोगों को मुझे बनाना है, ताकि मैं जवाब दे सकूं उस परमेश्वर को। मी बायबल घ्या का म्हणतो तुम्हाला? कारण बाइबल अति महत्वाचं है। सब खेल उसी में, शैतान को गिराने का सामर्थ्य है उसमें। दाऊद राजा ने 66 लड़ाई जीती, तो इसमें भी 66 किताबें हैं। कितने किताबें? इसमें 66 किताबें। उसको पढ़ोगे तब आप शैतान को गिराओगे। 66 किताबों को जानोगे तो समझ लेना तुमने परमेश्वर को जाना है, तुमने परमेश्वर को जाना है। तुम बस चर्च में जाओगे, अच्छा गाना गाओगे, अच्छी हीलिंग आपके अंदर आएगी, आप हिलोगे, आप बताओगे दूसरों को मेरे अंदर वो पवित्र आत्मा है। आपके पास वचन नहीं है तो आप कभी भी गिर सकते हो। मैं आपको लिख के देता हूं पहाड़ के ऊपर, जिसके अंदर वचन नहीं है वो गिरने वाला है, वो गिरने वाला है। इसके लिए मैं बोलता हूं, ये लेकर जाओ, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। बाइबल पढ़ने से आशीष मिलती है, बाइबल पढ़ने से परमेश्वर मालूम होता है कि परमेश्वर कौन है, क्या है, उसकी योजना है तुम्हारे लिए और मेरे लिए क्या है। बाइबल पढ़ने से मैंने बहुत सारी गवाही देखी है। बाइबल पढ़ते पढ़ते लोग पक्षघाती लोग अच्छे हो गए, बाइबल पढ़ते पढ़ते गूंगे लोग बोलने लगे,
मैं खुद देखा, मेरे जो एक्सपीरियंस है उसका, मैं देखा बाइबल पढ़ते पढ़ते लोगों ने बहुत आशीष पाई। बाइबल पढ़ते पढ़ते बहुत सारी दुष्ट आत्माएं उनके शरीर से जा चुकी है। बाइबल पढ़ते पढ़ते बहुत सारी बीमारियां उनके जीवन से जा चुकी है। हालेलुया। आज एक अनुभव लेना आपने, सब लोग बाइबल लेके बैठना, जितने पढ़ते हैं उतने, अनपढ़ लोगों के लिए नहीं, पढ़े लिखे लोगों के लिए आज अनुभव लेना, बाइबल का कौन सा भी वचन लेना, पढ़ना और उसको पढ़कर महसूस करना। ज्यादा तोंड असं वाचलं, ज्याच्या डोळ्यात पाणी आलं, ज्याला वाचता येऊ नाही लागलं, त्याला कंटाळा आला त्याचा, समझ लेना मेरे अंदर सांप बन रहा है, मेरे अंदर वो है, गुनहगार मेरे अंदर है, शैतान की आत्मा है मेरे अंदर है, जो मुझे पढ़ने नहीं देती बाइबल। आपको खुद ब खुद पता लगेगा कि मेरे अंदर शैतान की आत्मा है। ये बाइबल बहुत पवित्र है, और जब तुम पढ़ते हो तो आपके अंदर की जो कई दुष्ट आत्माएं हिलने लगती है। वो कैसी लगती है? हिलने लगती है। हालेलुया। चलो हमारे टॉपिक के ऊपर जाएंगे हम। तो वहां पर उसको कोई काम नहीं दे रहा था। हालेलुया। अरे पाणी इकडं चालू आहे, पाणी ते फार लक्ष वेधले जाते। मला याचाच कंटाळा आहे, मला असं वाटतं सांगूच नाही वचन, तुमचं लक्ष तिकडे वेधले जाते। त्याच्याकरता मला असं वाटतं मुंबईला जावं आता। जाऊ का? काय मला दर्शन अशी आता सांगतो माझं दर्शन मी तुम्हाला। अशी एक गाडी चमचम 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 चमकत होती, ऐसी एक लकड़ी चमचम चमचम चमकती थी, और आदमी दिख रहा नहीं था, बस ऐसी थी वो लकड़ी, ऐसी थी वो लकड़ी। मुझे 1 महीना पहले दृष्टांत हुआ है। हालेलुया। इतने दिन से मैं सेवकाई कर रहा हूं, तो मैंने अभी कभी बोला आपको बाइबल क्यों, बाइबल घ्या असं म्हटलं तुम्हाला मी कधी? आताच पण म्हटलं, कारण ते दर्शन मला झालं असं होतं ते, आणि ते म्हणत होतं तू सत्याचं वचन नीट सांगणारा असावा, तू सत्याचं वचन नीट। हा दृष्टांत मला झालेला आहे। म्हणून बापा मी तुम्हाला सगळ्यांना नम्र विनंती करतो की तुम्ही येताना तर तुम्ही तुमच्याकडे बायबल पाहिजे। 30 तलवार है खतरनाक चालणारी, ते जर तुम्हाला माहित है, हमारे बार बार मैसेज देने से इतना ही आपके अंदर नहीं जाएगा, वो आपके पढ़ने से, आपके उसके ऊपर अमल करने से और अनुसरण करने से आपके अंदर वो वचन जाएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो उसको कोई काम नहीं दे रहा था, वो इधर उधर भटक रहा था, और एक आदमी ने उसको काम दिया। कौन से आदमी ने काम दिया मालूम है? जिसके पास सुअर थे, सुअर, और उस गांव में सुअर कोई चराता नहीं था, उसको वो काम मिला। इतना घटिया गंदा खिलौना काम उसको मिला। किसको? वो बेटे को, वो भागकर आया उसको, क्योंकि वो बोलता तेरे लायक का यही काम अच्छा है, तो सुअर को पालना। और वो भी उसको कुछ देता नहीं था। जो सुअर वो खेत में चरते थे
पर एक दिन उसको बड़ा पछतावा हुआ। क्या हुआ? उसको एक दिन पछतावा हुआ। हालेलुया। और वो बोल रहा है कि मेरे बाप के घर में तो बहुत सारा अनाज है, नौकर चाकर है, उनको बहुत मिलता है और मैं यहां पर भूखा मर रहा हूं। वो ध्यान में आया। शैतान ने बहुत दिन से उसको बेशुद्ध करके रखा था, वो शुद्धि भी आया। हालेलुया। और उसने बोला मैं मेरे बाप के पास जाऊंगा। क्या? मैं मेरे बाप के पास जाऊंगा और उसको बोलूंगा कि हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध क्या किया है? मैंने पाप किया है। मैं आपका बेटा होने के लायक नहीं हूं। इधर ध्यान देना। चल बुलचुल 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 करो ना। इधर ध्यान देना। मैं आपका बेटा होने के लायक नहीं हूं। एक नौकर के समान मुझे रखो। क्या बोलता है? एक नौकर के समान मुझे रखो। उसने सोचा है, उसने डिसीजन लिया है, त्याने निर्णय घेतलेला आहे आणि लगेच तो उठला आणि त्याच्या बापाकडे गेला। और जाते ही उसके बाप ने उसको देखा। मेरा बेटा आ गया। उसके मैले कपड़े, दुर्गंधी, शरीर की दुर्गंधी, बाल पड़े हुए है ना। अर्थात खायलाच काय तर कटिंग करायला कुठून पैसे राहणार होते? खाने के लिए कुछ नहीं तो बाल बढ़ने वाले होंगे ना, दाढ़ी के ऊपर के। कपड़े भी कौन देता होगा उसको? बस वही खान कपड़े वैसे हो गया। और उसके बाप ने दूर से देखा, ये मेरा ही है, ये मेरा ही बेटा है, ये आ रहा है। वो भागते हुए आया, उसके बेटे को गले लगाया, उसकी चुम्बन लिया। उसका क्या किया? चुम्बन लिया। और वो बोल रहा है, बाबा मैंने स्वर्ग के विरुद्ध, परमेश्वर के खिलाफ भी मैंने पाप किया है। किसके खिलाफ? परमेश्वर के खिलाफ मैंने पाप किया है और मैंने आपके खिलाफ भी पाप किया है। मैं आपका बेटा होने के लायक नहीं हूं। जैसा उसने सोचा था वैसे ही उसने बोल दिया है। उसमें कुछ इधर उधर का नहीं डालता, झूठ नहीं बोल रहा है, झूठी बातें डाल रहा है क्या? नहीं, जो उसने सोचा है पश्चाताप करके वही उसके बाप के पास बोला है। और बोलता है कि मुझे आपके नौकर के समान रखो। नहीं बेटे, बाप बोलते हैं नहीं बेटे। नौकरदारों, जाओ उसके लिए अच्छे कपड़े लाओ, वस्त्र लाओ, जूता लाओ, अंगूठी लाओ और अच्छी मेजबानी इसके लिए दे दो, क्योंकि ये मेरा बेटा मरा था, ये जिंदा हो चुका है। ये खोया था, ये मिल गया। ये खोया था, ये मिल गया। ऐसा बेटा आपका होता तो आप क्या करते? सही बोलना। ऐसा बेटा आपका होता तो आप क्या करते? आप उसको पागल समझकर उसके पीछे कुत्ते दौड़ाकर भगाते। आप उसका स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उसने उसकी प्रॉपर्टी को लेकर गया। अब उसका भाई नहीं देने के लिए कुछ, तो क्या स्वीकार करोगे? आप स्वीकार करोगे? नहीं करोगे। आप स्वीकार करोगे, दूसरा उठेगा ना, तेरा कुछ भी नहीं रहता भाग। उसके बाप ने उसको स्वीकार किया। बाप का और बेटे में एक अच्छा रिश्ता होता है। हालेलुया। याइरस की कन्या, वो बीमार थी। क्या?
कन्या बीमार थी, वो अधिकारी आदमी था, क्या उसने उसकी बेटी का इलाज नहीं किया? उसने उसके बेटी का इलाज किया, पर वो चंगी नहीं हो रही थी, वो ठीक नहीं हो रही थी। हालेलुया, वो ठीक नहीं हो रही थी। पर उसको मालूम हुआ यीशु उस गांव में आए हैं, यीशु उस गांव में आएगा। यीशु के विषय में उसने अच्छा सुना था। आपने भी अच्छा सुना है कि नहीं यीशु के बारे में? इसके लिए तो आप आए हो। यीशु के बारे में आपने अच्छा सुना है कि नहीं? सुना है। हालेलुया, और अच्छा ही सुनते रहो यीशु के बारे में। आमीन। और वो खुद आया और बोल रहा है मेरी बेटी बीमार है, चलो। उतना ही नहीं, उसने नमन किया, प्रणाम किया यीशु को। वो अधिकारी होकर उसने प्रणाम किया। हालेलुया। और बस यीशु और साथ में निकले। उसने उसके बेटी के लिए विश्वास रखा था यीशु के ऊपर। आप रखते हो क्या? मालूम आपका अच्छा होने के लिए आप विश्वास रखते हो? रखते हो कि नहीं? आपका अच्छा होने के लिए आप विश्वास रखते हो कि नहीं? अच्छा विश्वास रखो तो हो जाएगा, नहीं तो अधूरा रखते हो, मिलेगा। आमीन। तो वो यीशु के साथ रहा, और बीच में वो जाते समय बीच में गांव लगा। उस गांव में बड़ी भीड़ यीशु के सामने आई, आजू बाजू। और जहां यीशु जाते थे वहां भीड़ होती थी। क्या होती थी? क्योंकि लोगों को मालूम था ये चमत्कार करने वाला है, इसके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। कोई लोग उसको मसीहा समझते थे। हालेलुया। और बीच में 12 साल से वहां पर एक लहू बहने वाली पीड़ित महिला थी। उसने विश्वास किया, वहां पर वो उसके विश्वास से चंगी हो गई। पर वहां से जब वो चंगी होकर जब याइरस और यीशु निकले, तब उसके गांव से, याइरस के गांव से लोग आए और बोलते हैं गुरु जी को कष्ट ना दो। किसको? गुरु जी को कष्ट मत दो, क्योंकि बेटी मर चुकी है। क्या? बेटी मर चुकी है, गुरु जी को जाने दो। फिर भी उसने उसके विश्वास को नहीं छोड़ा। यीशु मसीह बोले चलो, उसके ऊपर विश्वास किया। और जब यीशु मसीह जब आए, हालेलुया, जब यीशु मसीह आए, यूहन्ना और पतरस को साथ में लेके गए, उसके अच्छे चेलों को, और वहां बेटी को बोला तलीता तुम उठ जा, और बेटी उठ गई। और उसने क्या किया? खाना खाया कि नहीं? बाद में खाना खाया। तो एक मरी हुई बेटी के लिए उसके बाप का विश्वास उतना ही बड़ा होता है। हम याइरस से देखते हैं, क्या याइरस से देखते हैं कि बेटी मर चुकी है, पर उसका विश्वास उतना ही था कि यीशु इसको जिलाएगा, इसको जिंदा करेगा। आमीन। क्या पिता ने यीशु से प्यार नहीं किया? वो भी मरा था, उठा नहीं, उसको मालूम था ये उठेगा। हालेलुया। नूह ने भी अपने बाप का हक अदा किया, उसके परिवार को काय में बिठाया? नैया में बिठाया। हालेलुया। तो आपको भी नैया में बैठना है, आपके परिवार को बेटों के लेकर। हालेलुया। आपको बैठना है, आपको अच्छा पिता बनना है। जो यीशु अच्छा है वैसा अच्छा पिता आपको बनना है। आपके बच्चे भटके होंगे, शैतान ने उन्हें भुलाया होगा, तो उन्हें त्यागो मत, उन्हें नजदीक बुलाओ, उन्हें त्यागो मत। चाहे वो शराब पीता होगा, चाहे गुंडागर्दी करता होगा, चाहे कुछ भी करता होगा, उसको अपनाओ। हालेलुया।
उस आदमी ने अपनाया करके उसका उद्धार हुआ। नहीं अपना था तो उसका उद्धार होता था नहीं। तो आपने बेटे भी, अपनी बेटियां भी, आप अच्छे पिता हो। आप फादर डे के विषय में यही हम आपको संदेश यही देना चाहते हैं कि अपने भूले भटके बेटों को स्वीकार करें, चाहे वो किसी भी पाप में गिरफ्त हो, उसे प्यार दो ताकि वो पश्चाताप करे। उसे जब आप प्यार दोगे तो वो पश्चाताप करेगा। हालेलुया। हमको मालूम है आप अपने बेटों के लिए क्या नहीं करते, बहुत कुछ करते हैं। अच्छा गाड़ी लेकर देते, 4 व्हीलर लेकर देते, 2 व्हीलर लेके देते, अच्छा मोबाइल लेके देते, हर एक जरूरतों को पूरी करते हैं। हालेलुया। क्योंकि आज की पीढ़ी अच्छी नहीं है, बड़ी बदमाश और बिगड़ी हुई पीढ़ी है। और बिगड़ी हुई और बदमाश पीढ़ी में उसके ऊपर कैसा प्रकाश हमको डालना है, हमको बेटों को कैसे काबिज करना है, यह हम बस परमेश्वर के वचन के द्वारा कर सकते हैं। हम जब हमारे अंदर परमेश्वर का प्यार आएगा, परमेश्वर के समान प्यार आएगा, तो हम हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को बचा सकते हैं। हालेलुया। और धोखा ना खाना, बाइबल को पढ़ना, रोज बाइबल पढ़ना, रोज प्रार्थना करना। प्रभु रोज प्रार्थना करने से और बाइबल पढ़ने से दर्शन देता है, वरदान देता है, आत्मिक फलों से भरता है। क्योंकि जब आप वचन को पढ़ते हो तो वचन आपको पाप करने नहीं देता। और आप यीशु के बेटे होंगे, आप उसके पास जाना चाहते हो तो पश्चाताप करो। आपको गले लगाने के लिए आज वो तैयार है, आप उसकी संतान बनने के लिए तैयार है। आपको निर्णय लेना है आज, आपको आज निर्णय लेना है कि मैं अच्छे पिता का बेटा बनूं, परमेश्वर का सच्चा बेटा बनूं। क्या आप तैयार हो? आप तैयार हो उसकी संतति, उसका बेटा बनने के लिए? तो आपको आज गले लगाने वाला है। आपके लिए जूते, आपके लिए अंगूठी, आपके लिए वस्त्र और मेजबानी फिर से तैयार है। और वो मेजबानी चिखली बुल्डाना की नहीं है, मेकर की मेजबानी नहीं है, ये मेजबानी स्वर्ग की मेजबानी है। आमीन। तो आपको मेजबानी चाहिए तो आप अच्छे पाप के बेटे बनो, सांप के बेटे मत बनो। हालेलुया। आपको अच्छा पिता बनना है तो आपको अच्छा बेटा भी बनना जरूरी है। क्या? आपको अच्छा पिता बनना है तो आपको बेटा भी बनना उतना ही अच्छा है। जैसे आप हो जैसे आपकी संतति बनेगी। आमीन। जैसा पिता है वैसे आप बनोगे। हालेलुया। आज से वचन पढ़ो। जिसको नहीं पढ़ना आता उसके पोते के पास जाओ, नातवाकडे जा, नातीकडे जा, मुलाकडे जा, त्याच्याकडून वाचून घ्या, मला वचन वाचून दे, मला समजू दे आजचं वचन काय आहे, आणि त्याच्यावर मनन करा, या वचनात असं प्रार्थना करा। हालेलुया। आपल्या चर्च मध्ये ही जागा आपण डायरेक्ट महिन्यात भाड्याने घेणार आहे। आता माझं त्याच्याशी बोलणं झालेलं आहे। इथं आपण फक्त बायबल स्टडी घेणार आहे। आता इथून पुढे फक्त वचन, कारण वचनात हिलिंग आहे, वचनात आरोग्य, वचनात सामर्थ्य, वचनात पवित्रता आहे। वचन आम्हाला सोडवणार आहे, वचन आजाद करणार आहे। म्हणून हे महिनाभर आपण घेणार आहे भाड्याने। जितके पैसे गेले तितके गेले चालतील, पण 10 लोक नव्हेना आपल्या चर्च मध्ये परफेक्ट बनवायचे। नहीं तो कहा गए थे कोई क्या नहीं बोले कुछ नहीं,
बहुत दिन से आ रहे हो, पवित्र आत्मा का एक भी फल नहीं आपके पास। बहुत दिन से आ रहे हो आप चर्च में, पर पवित्र आत्मा का एक भी फल नहीं आपके पास। क्या फायदा आपका आकर? आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, क्या फायदा आपका आकर? आप परमेश्वर की प्रार्थना नहीं करते हो, क्या फायदा है आपका आकर? छोड़ दो ऐसा बोलना। मेरा नया जन्म हुआ है आज परमेश्वर के वचन को जानने के लिए। क्या मेरा नया जन्म हुआ है आज परमेश्वर का वचन जानने के लिए। मैं आपको 66 लड़ाइयां जीतना चाहती हूँ दाऊद के समान। ये 66 किताब है, इसमें मैं पूरी पढ़ूंगी क्योंकि मुझे परमेश्वर को पूरा जानना है। क्या परमेश्वर को मुझे पूरा जानना है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम में सामर्थ्य है, उसके नाम में आप चंगे हो जाओगे। पर आपके अंदर वचन नहीं है तो आप बार बार बीमार गिरोगे। फिर पास्टर आएगा, फिर हाथ लगेगा, फिर बीमार, फिर पास्टर आएगा, फिर हाथ। ये कब तक चलता रहेगा? ये कब तक नहीं चलता रहेगा? ये आएगा, हाथ रखते जाएगा, हाथ रखते जाएगा। ये कब तक नहीं चलता? वचन को ले लो। वचन है तो हाथ रखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने वचन को पसंद किया है, वचन आपके अंदर है। हालेलुया। म्हणून आपण महिनाभर बायबल स्टडी करणार आहे आता। काय बायबलचा अभ्यास आपण सगळे मिळून 66 पुस्तकं असे बिजून काढू, आपण असे वाचू ते पुस्तकं, कारण त्याच्यातून समजून आम्हाला, त्याच्यातून आपल्याला कुठतरी जीवन सापडलं, कोणतरी वचनातून आपलं मन परमेश्वराकडे वळलं जाईल, आमच्या अंतःकरणाला पाझर फुटेल। हालेलुया। आणि आमचं जीवन आशीर्वादित होईल। देवाच्या वचनापुढे कोणतीच बिमारी नाही, देवाच्या वचनापुढे कोणतीच दुष्ट आत्मा नाही। देवाचं वचन पवित्र आहे आणि ते तुम्हाला जर तुमच्यामध्ये येईल तर तुम्ही आजाद। मेरे हाथ रखने से आपको कुछ नहीं होने वाला, हो जाएगा, चंगे हो जाओगे। मैं हाथ रखूंगा, आप चंगे हो जाओगे। बड़ी से बड़ी बीमारी आपकी अच्छी हो जाएगी, पर आप शरीर से ही चंगे हो रहे हो। आप आत्मा में चंगा होना जरूरी है। आपको आत्मिक हीलिंग आना चाहिए। 10 लोग थे, कुष्ठ रोगी थे, 10 में से एक ही वापस आया। 10 के 10 चंगे होने के नहीं, एक ही वापस आया, वो यीशु मसीह के चरणों पे गिर पड़ा। हालेलुया। वो गिर पड़ा। आमीन। और उसको यीशु ने पापों की क्षमा दी, शरीर से भी चंगा किया और आत्मा से। वो उनको शरीर से ही चंगा किया, वो गए, पर ये दोनों तरफ से चंगा हुआ, आत्मा से चंगा हुआ और शरीर से भी चंगा हुआ। दोनों तरफ से चंगा होने की जरूरत है। नहीं तो शरीर के लिए मत आओ, आना होगा तो मत आओ, शरीर के लिए मत आओ, आत्मा के लिए आओ, आत्मा जीतने के लिए आओ। 10 लोग आए भी तो चलता। हालेलुया। बहुत लोग प्रभु के राज्य में आने वाली बाइबल बोलती है, पर चुने हुए थोड़े हैं, छोटे थोड़े लोगों में आना चाहते हो तो बाइबल पढ़ो, थोड़े लोगों में आना चाहते हो तो प्रार्थना करो, थोड़े लोगों में आना चाहते हो तो पवित्र आत्मा के वरदान को पाओ, थोड़े लोगों में आना चाहते हो कि परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करो, तो आप थोड़े लोगों में आ जाओगे। नहीं तो बहुत चर्च में तो बहुत लोग आते हैं, मेरे पास तो 11-12 चर्च है, उतरा है तिकडे तिकडे सगळा। फक्त चांगले गाणे म्हणा, डान्स करा आणि घरी जा। नाही, तसं करू नका प्रियांनो, माझ्या बंधू आणि भगिनींनो। वचन तुमच्या जीवनात असू द्या। वचन के सिवा माधुर्य है, बाकी कुछ भी नहीं। 66 लड़े आपको दाऊद के समान। दाऊद ने 66 लड़ाई जीती। ये किताबें 66 है। ये 66 किताबें जब तुम पढ़ोगे तो तुम सबसे शक्तिशाली परमेश्वर के बेटे बनोगे। सबसे शक्तिशाली। तुम जिस घर में खड़े रहोगे, जिस जमीन पर खड़े रहोगे, किसी दुष्ट आत्मा के सामने खड़े रहोगे, दुष्ट आत्मा आपके सामने नहीं रहेगी।
वो जिस भूमि में आप रखे हो भूमि ब्लेस हो जाएगी। जिस घर में जाओगे उस घर में बरकत आएगी, क्योंकि आपके अंदर वचन है और आप वचन हो, आप पूरा वचन बने हो। आमीन। तो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, हम बाइबल को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, बाइबल एक अध्याय को भी रोज पढ़ेंगे। वाचन करणे तुम्ही माझ्याबरोबर एक अध्याय, खरं सांगा बरं, चाटा नका मारू, जे वाचन तेच हातवर करा। हा बंदा वाचायचा आता 66, एकच नाही वाचायचा, नाही वाचायचं कोणा पण वाचून घ्यायचा, पण बायबल वाचा माझ्या प्रियांनो। बायबल खूप ब्लेस करणार आहे आपल्याला। हालेलुया। नाहीतर काय नाही, इथं होती सभा, लोकांकडे पाहतो, मग याच्या अंगात भूत येते, आणि मग याच्या अंगात हे येते, मग याच्या अंगात हिलिंग येते, मग हे झुलतंय, मग त्याच्यातच आपण आनंद करतो। त्याच्यात आनंद नका करू। आनंद परमेश्वराच्या वचनामध्ये करा, कारण तेच तुम्हाला आनंद देणार आहे। जो होता है होने दो, वचन को सुनो, ब्लेस हो जाओ। बोला, मी आजपासून बायबल वाचणार, मी आजपासून बायबल वाचणार आणि प्रार्थना करणार, आणि बायबल वाचूनच मी पवित्र आत्मा प्राप्त करणार। मी देवाची आज्ञा पालन करूनच पवित्र आत्म्याचं वरदान मी प्राप्त करणार, आणि बायबल वाचूनच माझ्या डोक्यावर मी सदैव परमेश्वराचा माझा हात आहे, तो माझ्या सोबत विहांड करत आहे, असं मी आत्मसात करणार। हालेलुया। आमेन। ते खोटं शिक्षण नाही द्यायचं आपल्याला, आता आजपासून बंद करायचं खोटं। पास्टर जवळ जाय गेल्यानं लई आशीर्वाद भेटते, वचन वाचल्यानं आशीर्वाद भेटते। पास्टर गिस्टर कुछ नहीं है, आत्मा है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर है। पास्टर बाद में, पास्टर तो कठपुतली है, परमेश्वर को पहला स्थान दो। परमेश्वर भला है, वो भलाई करने वाला है, उसका सुनोगे तो उसके समान बनोगे। थोड़े लोगों में आपको आप जाओगे, और वो थोड़े लोग मालूम है कौन से लोग होंगे जो आप थोड़े लोगों में जाएंगे। वो लोग मालूम है कौन से लोग होंगे, कौन से लोगों में, बोलो, जो थोड़े लोग हैं। जब यीशु आएगा थोड़े लोगों में जाओगे तो वो कौन से लोग होंगे, बोलो। हाँ क्या, और स्वर्ग कौन से लोग होंगे? वो बड़े भविष्यवक्ता होंगे, वो बड़े भविष्यवक्ता होंगे। और कौन होंगे? अच्छे परमेश्वर के बेटे होंगे, पवित्र आत्मा के दान और वरदानों को पाए हुए लोग रहेंगे। हालेलुया। मुजरा और ठुमका करने वाले लोग नहीं रहेंगे, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग रहेंगे। थोड़े लोगों में तुमको जाना है तो बाइबल को जानो। या ऐसी वैसी किताब नहीं है, हिला कर रख देने वाली किताब है। इसे शैतान डरता है। तुमको नहीं डरता शैतान? मैं तो बोलना है कहते मेरे को डरता है शैतान। झूठे हो तुम, आपको नहीं डरता शैतान, इसको डरता है शैतान। हालेलुया। पर ये पूरा आपके अंदर ठूस के भरा है तो आपको डरेगा शैतान। 66 पुस्तकाचे नाव पाठ करून आले पाहिजे तुम्ही, हे नाव पाठ झाले पाहिजे तुमचे 66, तो मजा आएगा शैतान को गिराने में। अखाड़े में जिस दिन जाना पसंद करोगे, मैं तैयार हूं पूरा, उसी दिन ही जाना अखाड़े में। अखाड़े में कब जाओगे? जिस दिन आप तैयार हो लड़ने के लिए, तब अखाड़े में जाओ। यीशु का नाम लेकर गए ना तो नहीं जमेगा। बोले पास्टर क्या बोल रहा है? कोई लोग यीशु का नाम बोलकर डेयरिंग करते और फंसते। अरे यीशु चलो फिर फंसते हैं।
पूरा यीशु होना चाहिए। कल नाम ने पूरा यीशु जब हो आपके अंदर होगा तब मजा आएगा लड़ने में, नहीं तो शैतान आपको गिराएगा। वो भी ऐसा वैसा नहीं बनाया, अग्नि से बनाया हुआ है। वो सबसे बड़ा अच्छा आराधक था। मालूम है वो क्या करता है? उसकी सच्चाई मालूम है क्या करता है? शैतान क्या करता है मालूम है? जो लोग गाना गाते हैं ना उसको पाप में जल्दी गिराता है। ध्यान रखना, मैंने बहुत सारे चर्चेस का अनुभव लिया है। मैं महाराष्ट्र में घूमता हूं, वहां से शैतान उसको उठाकर पाप में गिराता है, कोई भी हो। हालेलुया। पर जिसके अंदर वचन होता है, गाना गाने से नहीं चलता है, वचन के साथ गाना। हालेलुया। वचन वाले आदमी ने इधर खड़ा होना। ऐसे वैसी की जगह नहीं है, ये जगह किसकी भी नहीं है, इसके ऊपर कोई भी नहीं आ सकता। ये पाप जगह है। मालूम है ये जगह पाप क्यों है? पहले लोग याजक लोग बुरे काम करते थे ना, तो उनके पैरों में घुंघरू और डोरी बांधी हुई रहती थी। गलत काम किया वो वही मरता था। ये वेदी इतनी है, ये नहीं, इधर आने के लिए भी ज्यादा ये मत करते जाओ। तुम डरते नहीं हो इधर आने के लिए, घुसते हो इधर आकर। ये मामूली जगह नहीं है, आप इधर आए तो कुछ भी हो जाएगा। हालेलुया। ये पाप है जगह, इधर कोई भी नहीं आ सकता। अगर वो पास्टर कभी पाप करता है तो वो यही मरेगा एक दिन। ऐसा वसूल है इस वेदी का। मालूम है ये कुछ ऐसी बातें नहीं है, सीरियस लेने वाली बातें हैं। आप आराधना करते हो परमेश्वर की, पर आपके अंदर वचन होना चाहिए। आप आराधना करते हो परमेश्वर की, आपके अंदर वचन होना चाहिए। ना भाई अच्छे सुंदर गाने गाते हो, परमेश्वर की महिमा करते हो, आत्मा में लोगों को भरते हो, उठा लेगा आपकी डोली, उठा लेगा। जानी दुश्मन देखा है आपने फिल्म? मैंने देखा है जानी दुश्मन। जब मैं परमेश्वर में नहीं था, वो जानी दुश्मन मैंने देखा है फिल्म। वो लुटेरा दुल्हन की डोली लुटता था। क्या करता था मालूम है? दुल्हन की डोली लूटकर उसको मारता था। आप लोग समझते रहे, वही काम शैतान कर रहा है। वो उस आदमी के जैसा लुटेरा है जो परमेश्वर की दुल्हन को लूटने का काम करता है। हर दिन लूटने का काम करता है। आप परमेश्वर की दुल्हन हो और अब आपको लूटता है हर दिन। परमेश्वर आपसे दया करता है, आप मरते नहीं हो। ध्यान रखो, वचन की तरफ जाओ। वचन अंगीकार की भी वधु कभी लूटी नहीं जाएगी। वचन को अंगीकार, वचन का सुंदर पहराव पहनने वाली वधु कभी लूटी नहीं जाएगी। हालेलुया। मैं इतना क्यों बोल रहा हूं मालूम है? क्योंकि मुझे बताया परमेश्वर, मुझे बताया, क्योंकि तो इतना मैं उसीलिए तो आपसे बात कर रहा हूं। हालेलुया। वचन के साथ चलो भाई तो उसमें भलाई है। नहीं तो आप अच्छे गाने गाते हो, अच्छे तुम गिटार बजाते हो, अच्छा पिपली बजाते हो, अच्छा वचन को पढ़ते हो, बहुत सारे वचन आपके पाठ है, बहुत सारी है, पर अंगीकार नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। इधर आकर कुछ फायदा नहीं। परमेश्वर के साथ जुड़े रहोगे तो चर्च में आओ, नहीं तो क्या है मनोरंजन करने के लिए। ये मनोरंजन करने वाला सिस्टम नहीं है, ये परमेश्वर का सिस्टम, आत्मा का सिस्टम है। ये आत्मा कनेक्शन करने वाला, आत्मा को बनाने वाला सिस्टम है ये। हालेलुया। आप जुड़े रहो। सिरियस तो मैं बहुत सिरियस हुआ हूं, मिले सिरियस झालेल्या गोष्टीमध्ये वचन सुभद्रा तुम्हाला काय आरोग्य भेटणार नाही। तुम्ही काय कंप्लेंट करता? अरे तुमची कंप्लेंट केलेली, तुम्ही काय कंप्लेंट करता? या चर्च मध्ये आरोग्य भेटत नाही, त्या चर्च मध्ये तुम्ही कंप्लेंट करता। आप तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर है तो आप कभी कंप्लेंट नहीं करोगे। जो वो आदमी कंप्लेंट करता है उसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं रहता। जो आदमी मुझे चंगाई नहीं मिलती इसमें, यार इस चर्च में, उस चर्च में, ये चर्च में, महाराष्ट्र में, इधर उधर, जो कंप्लेंट करता है ना उसके अंदर समझ लेना वचन नहीं है।
और जो सच्चे मन से कहीं भी अपने हाथ खड़े कर कर सच्चाई से परमेश्वर का वचन को ग्रहण करता है, समझ लेना काम उसके जीवन में हो चुका है, चंगाई उसको मिल चुकी है, उसका जीवन बदल चुका है। यीशु के लिए सबको छोड़ना पड़ता है, माँ बाप को छोड़ना पड़ता है। हमने हमारे माँ बाप को छोड़ दिया है। हालेलुया। तुम बोलेंगे ऐसा क्यों बोलते हो? जो परमेश्वर का वचन नहीं सुनते हो छोड़ दिए गए, वो नहीं है हमारे। तुम मेरे माँ बाप हो, तुम सुनते हो, तुम मेरे भाई बहन हो, तुम मेरे रिश्तेदार हो। हालेलुया। मेरे माँ बाप मेरे बाप नहीं है, वो नहीं भाई नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन नहीं सुनते। आमीन। हालेलुया। तो वचन की तरफ ध्यान दो, वचन को सीखो, वचन को पढ़ो, हर दिन वचन को पढ़ो, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है, पास्टर में सामर्थ्य नहीं। मैं एक बार बोला, दो बार बोला, परमेश्वर का वचन है। मैं एक बार बोला, दो बार बोला, सामर्थ्य किसमें? परमेश्वर में। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। जब वो आपके अंदर आता है तभी आप सामर्थ्यशाली कहलाए जाते हैं। बराबर है क्या नहीं? जब वो आपके अंदर आता है तब आप सामर्थ्यशाली बनते हैं। आप खुद नहीं सामर्थ्यशाली, वो आता है आपके अंदर तब आपको सामर्थ्यशाली कहलाया जाता है। आमीन। वो आपके अंदर आता है तब आप पवित्र आत्मा में भरे हुए होते हैं, क्योंकि उसके वचन के द्वारा कुछ भी नहीं। क्योंकि यीशु बोलता है मैंने संसार को, बोलो आगे, बोलो आगे, मैंने संसार को, ताली बजाओ उसके लिए। ये वचन पढ़ती परमेश्वर का। हालेलुया। ये वचन पढ़ती। आमीन। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। तो मैं आपको कुछ सवाल पूछने वाला हूं। आपने सुना कि नहीं वचन? सवाल मैं पूछने वाला हूं आपको। ज्यादा समय नहीं, मैं 5 ही मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, कुछ सवाल मैं पूछने वाला हूं। ये अध्याय किसका था?